हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू पवन सर क्लासेस। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 3.2, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड क्वेश्चन, जो सेम उससे थोड़ा सा हटके है क्योंकि इस पे आपका ग्राफ वर्क आ रहा है। पिछले वाले में कोई भी ग्राफ वर्क, कोई ग्राफ स्टडी नहीं थी। और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले तो मैं बता दूं, जब भी कोई बच्चा जो नया नया 11th में गया है और जब भी वो इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो हमेशा डाउट खाता है, ये ए बी बी ए है क्या, है ना। ये ए बी अगेन ए बी आ रहा है, क्या चीज़ है ये ए बी, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या होता है कि ये ए बी का मतलब है किसी एक को चूज करो, या तो ए को या तो बी को। इट्स काइंड ऑफ अ फिलिंग द ब्लैंक्स। बट आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, ये ग्राफ पढ़ना होगा और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे पुट करना होगा। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ। दिस पोजीशन इज ओ, ठीक है। वो यहाँ से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। देयर होम टू पी एंड क्यू, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन है, जो आपकी यहां से लेके यहां तक गई हुई है, दैट इज अ ए स्टूडेंट की लाइन है। और जो ये दूसरी वाली गई हुई है, दैट इज अ बी स्टूडेंट की लाइन है। तो यहाँ हमें बताना है इस ग्राफ को पढ़ के कि इनके ऑप्शंस के आंसर्स क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी उनमें से चूज करना है। लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी एंड ए। क्वेश्चन है कौन पास है, मतलब स्कूल के कौन पास है, ए या बी। तो पहले तो हमें यहाँ चूज करना है वो लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, स्कूल के पास कौन रहता है। तो तुम्हें देखना होगा ए रहता है या बी रहता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ए जो है वो उसका जो होम है दैट इज अ पी, जो ओ से कुछ ज्यादा नजदीक तुम्हें दिखेगा एज कंपेयर टू क्यू। क्यू जो होम है वो बी का है, इसलिए बी तुम्हें नजर आएगा दूर है। और ए जो तुम्हारा पी है वो तुम्हें स्कूल से पास नजर आएगा, क्योंकि वो अपने स्कूल की घर की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये पोजीशन जो होगी दैट इज स्कूल। और स्कूल से पी नजदीक दिखता है और क्यू दूर दिखता है, क्योंकि ये पोजीशन बता रही है। तो सिंपल सी बात है, ए जो है वो पास रहता है किससे, अगर मैं कंपेयर करूं बी से, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, मतलब इस फर्स्ट कैटेगरी में बी हट जाएगा और सेकंड वाली कैटेगरी में ए हट जाएगा। और आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, ए या बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी स्लैश ए, मतलब किसने पहले स्टार्ट कर दिया स्कूल से निकलना। तो तुम्हें नजर ही आ रहा है ये टाइम है, ठीक है। दिस वन इज अ टाइम, ये टाइम है। थोड़ा बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे रिव्यूज आए थे अबाउट दिस टेक्स्ट। तो टाइम जो है ये दर्शा रहा है ये वाली लाइन, ओके। दिस जो वाई एक्सिस की लाइन है वो आपकी पोजीशन दर्शा रही है और ये आपका टाइम दर्शा रहा है, समय दर्शा रहा है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि स्कूल से पहले कौन निकला। यार ये तो मतलब क्या बोलूँ, यहाँ से ए निकल रहा है और यहाँ से बी, मतलब सिंपल सी बात है। अगर ये मैं 0 सेकंड कह रहा हूँ फिर यहाँ पे 10 सेकंड कह रहा हूँ, तो एक्चुअल समय में आपका ए पहले निकल गया और 10 सेकंड बाद आपका बी निकल गया, क्योंकि ये चलता जाएगा। 10 के बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा। तो यहाँ सिंपल ये कह रहा है ग्राफ कि जो आपका ए है वो बी से पहले निकल गया, ठीक है। दिख ही रहा है टाइम से। तो हम कहेंगे ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, मतलब इस कैटेगरी में बी हट जाएगा और उस कैटेगरी में ए हट जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट बहुत इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी, इसे तो समझने वाला भी कह दिया होगा यार ये तो मैं खुद कर लेगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए वॉक्स फास्टर देन, मतलब ए स्लैश बी वॉक्स फास्टर देन बी स्लैश ए। कौन तेज चल रहा है? देखो, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ एंडिंग
ऑफ स्टूडेंट ए, और ये पोजीशन है जो एंड होती है बी की, क्योंकि इसका घर यहाँ था, वो पहुंच चुका है, वो भी पहुंच चुका है। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि कौन तेज चल रहा है। देखो खुद सोचो, ये तो पहले निकल गया, फिर भी बेचारा जा जाके इस पोजीशन में क्या हुआ, अपने घर भी नहीं पहुंचा, और बी ने क्या किया, उसे ओवरटेक कर दिया। अरे भैया, ओवरटेक तभी कर पाएगा बी जब वो तेज चलेगा, सिंपल सी बात है। ओवरटेक वो तभी कर पाएगा जब वो तेज चलेगा। अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन नहीं होता तो सिंपल सी बात है, बी कभी ओवरटेक करता ही नहीं। अगर मैं ये बी का ग्राफ कुछ ऐसे बना देता इधर की साइड, तो सिंपल सी बात है, वो कभी ओवरटेक करता ही नहीं, उसकी स्पीड स्लो ही रहती। लेकिन ये जो ओवरटेक, ये जो एक्स पॉइंट दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि ये ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक का मतलब है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। किसकी? बी की स्पीड ज्यादा होगी ए से, मतलब बी जो है वो तेज जाता है ए से। तो इस वाले में ए हट जाएगा और इस वाले में बी हट जाएगा। गॉट इट? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में याद रखना। बी वॉक्स फास्टर देन ए, ये भी सिंपल था। अब आ जाते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ क्या कहता है? ए एंड बी रीच होम एट सेम डैश डिफरेंट टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल देखना पड़ेगा कि अपने घर जो दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं, तो वो क्या सेम टाइम में जा रहे हैं, डिफरेंट टाइम में? देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो टाइम ये है, राइट, तो ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, और इसका जो टाइम तुम्हें दिखेगा वो एक ही समय में दिखेगा, कि दोनों एक ही समय में अपने घर पहुंच रहे हैं, चाहे वो ओवरटेक कर रहा है या नहीं कर रहा। बट यहाँ जो ग्राफ मुझे दर्शा रहा है कि वो दोनों एक ही टाइम में, क्योंकि टाइम नीचे शो होता है, क्योंकि यही टाइम है और वो नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे जा रहा है, तो हाँ, दोनों सेम टाइम पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पहुंच रहे हैं, रीच एट होम। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस चीज को फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ ऐसे बना देता, बी का ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड मान रहा हूँ, तो ये कितना होगा, 30 सेकेंड। इसका मतलब है दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी दोनों का जो टाइम है, अगर मैं इसका नीचे बनाता तो 30 सेकेंड आता, ठीक है, तो जो दोनों का जो टाइम है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर क्या कर रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, राइट। अगर डाउट आए तो प्लीज कमेंट करना, जो भी पढ़ेगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है ए और बी ओवरटेक्स बी एंड ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। ये तो मतलब क्या बोलूं, पहले तो ये देखो ओवरटेक कर कौन रहा है, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया, बी ओवरटेक कर रहा है क्योंकि वो पीछे था, ठीक है। पीछे क्यों था? क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर मैं इसको 10 सेकेंड मान रहा हूँ तो ये होगा 20 सेकेंड, उसके आगे होगा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे ये 10 सेकेंड निकल गया पहले, ये 20 सेकेंड बाद निकला इसके, तो सिंपल सी बात है ये आगे होगा इससे। पर ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि यहाँ क्रॉस सेक्शन हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जो लेट पहुंचा था, लेट निकल रहा था, वो ओवरटेक करेगा, मतलब बी ओवरटेक करेगा किससे, ए से। तो यहाँ पे ए हटा दो और यहाँ पे बी हटा दो, तो आ जाएगा बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। देखो इंटरसेक्शन सिर्फ एक नजर आ रहा है और कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं है, और वो भी कह सकते हैं दो लाइन के। खुद सोचो कि यार दो लाइन कभी बहुत बार इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन है आपका ओनली वंस, नॉट ट्वाइस। तो यहाँ पे जो आंसर्स थे वो थे ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, बी वॉक्स फास्टर देन ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। प्लीज 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 इसको वो मत सोचना कि ये फ्लिंग द ब्लैंक्स है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है अपने बच्चों को भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो फ्लिंग द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। देखिए फ्लिंग द ब्लैंक्स आपको कहीं ना कहीं ग्राफ पढ़वाना सिखा रहा है, तो एक बार आप ग्राफ की नॉलेज ले लो कि कैसे ग्राफ को रीड करते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आगे पुट अप कर सकते हो। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट करें प्लीज़, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अलविदा आज के लिए। इसके बाद हम 3.3 पे आएंगे। थैंक यू सो मच।